जब से लड़के को पता चला है कि उसकी जान उसकी मूर्ति में बसी है, तभी से वह मूर्ति के आसपास किसी को भी नहीं जाने देता और जो भी उसकी मूर्ति के पास आता है वह उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। यहाँ तक कि अगर कोई सेल्फी लेने भी पहुंच जाए तो वह उसे भी दूर कर देता है और पंडित जी तक को नहीं छोड़ता बल्कि उन्हें भी डांट कर भगा देता है, जिसकी वजह से परेशान गाँव वाले पंडित जी के पास जाकर पूरी बात बताते हैं। तब पंडित जी पर भगवान का भाव आता है और वह बताते हैं कि उसके इस पागलपन की वजह वही मूर्ति है, क्योंकि तुम लोगों ने भगवान के सामने उसकी मूर्ति रख दी है, इसलिए भगवान क्रोधित है और अब केवल मूर्ति तोड़ने से ही लड़का ठीक हो सकता है। लेकिन असल में यह सब एक आदमी की चाल होती है। इसी बीच सरपंच कहते हैं कि किसी भी तरह लड़के को मूर्ति से दूर ले जाना होगा और फिर कुछ लोग उसे बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले जाते हैं और रास्ते में नारियल पानी पिलाकर उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी लड़के को उनकी चाल का पता चल जाता है और उसे समझ आता है कि ये लोग मूर्ति के साथ कुछ करने वाले हैं, इसलिए वह तुरंत वापस मूर्ति के पास जाने लगता है और पहुंचकर देखता है कि पंडित उसकी मूर्ति तोड़ रहे हैं। यह देखकर वह गुस्से में पंडित पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, यहाँ तक कि सरपंच को भी नहीं छोड़ता और उन्हें भी मार देता है। जिसके बाद गांव वाले उस लड़के का ऐसा हरकत देखकर उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं।